उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में देवभूमि रजत उत्सव और विंटर चार धाम यात्रा प्रोग्राम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक खास टूरिज्म फेस्टिवल हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। अभी टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। पहले टूरिज्म कुछ ही महीनों चला करता था। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से उत्तराखंड में सर्दियों में घूमने की अपील की। की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी को भावांजलि समर्पित करता हूं। मुझे आज यहां पहुंचकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 3 दिवसीय जो देवभूमि रजत उत्सव के माध्यम से राज्य आंदोलन के गौरवशाली इतिहास तथा आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का बहुत सार्थक प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इस रजत उत्सव के माध्यम से जहां एक और राज्य में शीतकालीन चार धाम यात्रा को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और लोक कलाओं के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह रजत उत्सव निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी को संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रति उनकी भावना को और सशक्त करने का काम करेगी, बल्कि राज्य के तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ाने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां आज एक और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आज अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए भी उसको निरंतर स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक और केदारखंड हो या मानसखंड हो, उस क्षेत्र में सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल प्रारंभ की, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो कि 12 महीने पर्यटन की निरंतरता बनी रहे। सभी लोगों को केवल 6 माह का काम न मिले, बल्कि अब 6 माह नहीं, पूरे साल भर काम की निरंतरता बनी रहे। आज जहां हम एक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आज पूरे देश के अंदर हम विशिष्ट अपनी एक पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं हम राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे राज्य के दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी सरकार राज्य के पारंपरिक मेलों को, उत्सवों को और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य के अंदर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आप सबको पता है 2023 में हमने राज्य के अंदर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और पूरे देश और दुनिया के 50 देशों से भी अधिक देशों से लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया और उसमें हमने जहां 3,56,000 करोड़ के उनके साथ MOU हमारे निवेश के समझौते हुए थे, वहीं 1 लाख करोड़ से अधिक का हमको अभी ग्राउंडिंग करने में भी
सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी राशि है। इसके साथ ही हमने अनेक नीतियों में भी हमने परिवर्तन किया है, अनेक नई नीतियां भी बनाई है, 30 से अधिक नीतियां भी हमने